नमस्कार। हिंदी लिखते कैसे हैं? इसकी जड़ कहाँ है? इसकी शुरुआत होती है वर्णमाला से। आज हम इसी की बुनियाद को एक एक करके बिल्कुल आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि किसी भी भाषा की सबसे सबसे छोटी इकाई क्या होती है? मतलब वो सबसे बेसिक चीज जहां से सब कुछ शुरू होता है। तो चलिए जरा सोचते हैं, जब हम कुछ बोलते हैं तो उस आवाज का सबसे छोटा हिस्सा क्या है? और फिर जब उसी बात को हम लिखते हैं तो सबसे छोटा हिस्सा क्या बन जाता है? हम अक्सर इन दोनों को एक ही मान लेते हैं, पर सच कहूं इनमें एक बड़ा ही दिलचस्प फर्क है। और बस यहीं पर ध्वनि और वर्ण का फर्क एकदम साफ हो जाता है। देखिए, ध्वनि क्या है? वो आवाज जो हमारे मुंह से निकलती है, मतलब भाषा का बोला हुआ रूप। और जब हम उसी आवाज को कह लीजिए एक निशान या एक चिन्ह देकर कागज पर उतार देते हैं तो वो बन जाता है वर्ण, यानी भाषा का लिखा हुआ रूप। सिंपल। ठीक है, तो वर्ण क्या है ये तो समझ आ गया, लेकिन जब इन सारे वर्णों को एक साथ रख दिया जाए तो क्या बनेगा? तब बनती है वर्णमाला। और एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ अक्षरों की कोई रैंडम लिस्ट नहीं है। नहीं नहीं, एक पूरा का पूरा सिस्टम है। इसकी परिभाषा तो बिल्कुल सीधी सादी है। वर्णमाला का मतलब है वर्णों का व्यवस्थित समूह। और सारा खेल इसी एक शब्द का है, व्यवस्थित। मतलब एक प्रॉपर सिस्टम, एक तय क्रम, एक ढांचा जो पूरी भाषा को एक मजबूती देता है। और हाँ, ये जो भी हम समझ रहे हैं ना, ये सब सीधे हिंदी व्याकरण के इन हैंड रिटन नोट्स पर आधारित है। तो चलिए वापस इन्हीं बेसिक प्रिंसिपल्स पर चलते हैं। अब इस पूरी वर्णमाला को इसके दो मेन हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। यही वो दो हिस्से हैं जिनसे ये पूरी बनती है, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले आते हैं स्वर। अब इनकी खासियत क्या है? इन्हें बोलने के लिए किसी और की जरूरत ही नहीं है। इनकी आवाज एकदम आजाद, एकदम स्वतंत्र होती है, जैसे अ, आ, ई। और फिर दूसरी तरफ है व्यंजन। ये स्वरों से एकदम उल्टे हैं। इनकी आवाज आप कह सकते हैं अपने आप में अधूरी होती है। इन्हें पूरा बोलने के लिए हमेशा हमेशा एक स्वर की मदद लगती ही लगती है। पर यह काम कैसे करता है? देखिए, ये जो हलंत वाला क है ना, ये एक आधी अधूरी आवाज है। जब इसमें अ स्वर जुड़ता है तब जाकर ये बनता है पूरा क। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर व्यंजन के पीछे एक स्वर छिपा होता है। कमाल है ना? तो ठीक है, स्वर और व्यंजन क्या हैं ये तो क्लियर हो गया। अब अगला बड़ा सवाल, पूरी हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण हैं? कोई अंदाजा? इसका जवाब है 52। मानक हिंदी वर्णमाला में पूरे 52 वर्ण होते हैं। जी हाँ, 52। यही है वो मैजिक नंबर जो हिंदी की सारी ध्वनियों और सिंबल्स को मिलाकर बनता है। तो सवाल उठता है कि ये 52 का आंकड़ा आता कहां से है? इसका पूरा ब्रेकडाउन इस चार्ट में है। देखिए, 33 तो हो गए हमारे मूल व्यंजन और 11 स्वर, ये तो बेस हैं। लेकिन इनके अलावा भी कुछ स्पेशल कैटेगरीज हैं, जैसे 2 अयोग वहा हैं, अंग और अह। 4 संयुक्त व्यंजन हैं जो 2 व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं, और 2 उच्छिप्त व्यंजन हैं जिनकी आवाज थोड़ी अलग होती है। और जब इन सबको जोड़ते हैं तब जाकर ये 52 का आंकड़ा पूरा होता है। यहां इन नंबर्स को एक साथ देख सकते हैं। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि हिंदी वर्णमाला सिर्फ स्वर और व्यंजन तक ही सीमित नहीं है। नहीं, इसमें कई लेयर्स हैं, कई परतें हैं, और हर कैटेगरी का भाषा में अपना एक खास रोल है। चलिए, ये 52 वर्ण तो हमने जान लिए, पर इनको लिखते कैसे हैं? किस सिस्टम में लिखते हैं? बस यहीं पर बात आती है लिपि की, यानी लिखने के तरीके की। लिपि का सीधा सा मतलब है लिखने का सिस्टम, द राइटिंग सिस्टम। और हिंदी के लिए हम जिस लिपि का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है देवनागरी। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ हिंदी तक ही सीमित नहीं है। संस्कृत, मराठी, नेपाली, ऐसी कई भाषाएं इसी खूबसूरत लिपि में लिखी जाती हैं। और यहां एक बहुत जरूरी बात है, आज हम जो वर्णमाला यूज करते हैं ना, वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। इसे 1985 में स्टैंडर्डाइज किया गया, मतलब इसके नियम पक्के किए गए। क्यों? ताकि पूरे देश में हर कोई हिंदी को एक ही तरीके से लिखे और पढ़े। इसी स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से भाषा में एक यूनिफॉर्मिटी आई। तो कुल मिलाकर हमने क्या समझा कि हिंदी एक फोनेटिक भाषा है, मतलब जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। हर अक्षर की अपनी एक पक्की आवाज है, और ये पूरा का पूरा सिस्टम स्टैंडर्डाइज्ड है।
तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हिंदी को पढ़ना लिखना सीखना शायद जितना सोचा गया हो उससे कहीं ज्यादा लॉजिकल और सीधा हो सकता है? इस पर